सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अरण्य कांड में दोहा संख्या नंबर 10 सुनेंगे। निश्चर हीन करें उमही, भुज उठाई पन कीन। रामा भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों में के आश्रमों में जा जाकर उनको सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोसन देवक। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करी हहि दाया। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहि निज सेवक की नाई। मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब सुतीक्षण मुनि जी कहते हैं कि क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई सहित लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैंने न तो सत्संग योग जप और यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है, जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं, वह उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, हे पार्वती, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। दिसी अरु विदेसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। कबहु क फिरी पाछे पुनि जाई, कबहु क नृत्य करई गुण गाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैं उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी
वृक्ष की आड़ में छिपकर प्रेम की भक्ति की दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर वह मुनि नहीं जागे क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मणि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। पारऊ लकुट इव चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रेम में मगन हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपना विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें बिठा लिया और प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चितर माझ लिखी काढ़ा। इन चौपाइयों का अर्थ है, कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए एक टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार। रामा गही पद बारही बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी। पूजा विविध प्रकार सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।